और देखना आपको ये शो पीस एग्जैक्ट सेम कलर का मिलेगा। और वो एक अपनी चालाकी करके कि पहले शो पीस को जिस कलर का पेंट करता है, दीवार को भी एग्जैक्टली उसी कलर का साथ पेंट कर देता है। और अब जब ओनर आता है और वो बहुत ही खुश कि ये एग्जैक्ट मैच हो गया जो मैं अचीव करना चाहता था कि शो पीस वॉल के आगे भी एग्जैक्ट उसी कलर का हो, तो अब चाहे एक रिवॉर्ड रूप में बहुत खुशी से धन्यवाद प्रकट करके उस पेंटर को जब विदाई करी है, बट वो आगे किस तरह वो पेंटर फिर अपनी ये चालाकी को भी बूस्ट करता है कि देखो मैंने जिस तरह किसी को मूर्ख बना दिया। तो बात वो आती है कि हम अगर विश्वास में ये साबित करते रह जाएं अपने मन में चालाकी डाल के, तो काफी बार बिल्कुल इसी सिचुएशन की तरह जहां विश्वास तो हमने अपना बढ़ाना था, हम कुछ चालाकी ऐसी कर देते हैं कि दुनिया की नजर में तो वाहवाही मिल जाती है, पर हमें ही पता है कि क्या मन में हमने वो चतुरता की कि एक अपना विश्वास तो क्या बढ़ाना था, दूसरे के साथ भी किसी किस्म की गद्दारी हो गई। तो जहां विश्वास की बात आती है वहां फिर वो भी बात है कि हम किस रूप में अपने एक हर एक की लाइफ को जब देखते हैं तो कई बार लगता है कि ये सामने वाला तो बहुत ही विश्वासी संत है, और हमें भी ये क्या करते हैं पूरे दिन में अगर उस चीज को या कोई एक पर्टिकुलर चीज उनकी उसको कॉपी करने लग जाएं, तो भी मन में हमारे उनके जितना विश्वास ना होने के कारण भी एक डिफरेंस जो होता है कि सिर्फ नकल नहीं करनी, क्योंकि जहां विश्वास है वहां हमें फिर कोई सबूत की भी जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार एक अगर बच्चे को पता है कि मेरी माँ का हाथ का बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है और वो स्कूल फ्रेंड्स को भी जब इनवाइट करता है तो एक वो उसको पहली भोजन की एक बाइट टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, वो दावे से ही कहता है अपने क्लासमेट्स को कि मेरे मम्मी के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा होगा, आप सब बहुत एंजॉय करोगे। तो बात वही जहां इतना विश्वास कि बिना टेस्ट किए ये दावे से बात कही गई और जब वो हकीकत रूप में भी सामने आई तो वाकई ही वो बहुत ही लजीज। तो उसी रूप में जहां हम देखें कि बात जहां विश्वास की है वहां हमारे मन को वो पूर्ण रूप में भी एक सरेंडर भी साथ साथ ही बिल्कुल पैरेलली वो भाव मन का अर्पण करना, अर्पित होना। तो उस तरह ही एक घटना कि एक शिष्य जो अपने गुरु से बहुत ही समय बाद मिल रहा और उसने फिर एक ये सोचा कि कीमती से कीमती कुछ भेंट गुरु को की जाए, और गुरु के आगे जब वो रख दी तो गुरु ने वो चीज बस देखते ही अपने शिष्य की उसको बहती नदी में फेंक दिया। और अब वो शिष्य के मन में इतनी उथल पुथल कि मैंने इतनी मेहनत करके कोई चीज इतनी सुंदर खरीद के जब दी और वो तो एक पल में ही फेंक दी गई। तो गुरु आगे अपने शिष्य को यही समझा रहे थे कि अगर आपने पूर्ण रूप में ये समर्पित किया है, फिर उस वस्तु के साथ मैंने क्या किया क्या नहीं उससे आपको कोई असर नहीं होना चाहिए था। अभी भी आप एक मुंह से समर्पित कर रहे बोल रहे हैं और दूसरे मुंह से खुद को अभी भी उस वस्तु से अटैच किया हुआ है, तो फिर वो ना विश्वास जीवन में पक्का, ना भक्ति की शुरुआत और आनंद से तो कोसों ही दूर। तो किस तरह हर एक ने जहां अपने जीवन में अपने लिए विश्वास जहां खुद अपना मजबूत करना है, वहीं औरों का भी अपने विश्वास से जो बात होती है कि कई बार हम खुद कोई चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, जैसे कोई स्टूडेंट एक पता है क्लास में जो सबसे प्रथम आने वाला, जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो खुद अगर हम आंसर के बारे में श्योर नहीं होते तो हम उस स्टूडेंट से पूछ के एक हमें तसल्ली मिलती है कि हाँ इसका विश्वास पक्का है, इसका अपने सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छा है,
तो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे और उसको एग्जाम के टाइम हूबहू वैसे ही लिख देना। तो बात वही कि अपने जहाँ पता होता है कि संत भी सत्संग में मिले हैं, उनका भी विश्वास इतना पक्का, तो अगर हम कहीं थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं तो फिर ये निराकार तो जहाँ हम हर समय हमारे पास है, पर ये प्यारे संत भी, साथ ही साथ ये सत्संग का महत्व भी कि क्यों हमारे विश्वास को सत्संग में रहकर ही और मजबूत किया जाता है, और जब अकेले में भी हो या सबके साथ हो तो सुमिरन रूप से भी ये विश्वास और मजबूत किया जाता है। तो इसी उदाहरण से जब हमें ये भी पता लगता है कि हम दूसरों के लिए कैसे एग्जाम्पल बन भी सकते हैं, और फिर एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम कहलाते भी हैं कि हम निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं, हम सत्संग करते हैं, तो ये दुनिया में कितने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे फिर विश्वास को टटोलते हैं। तो अगर हमने पूर्ण विश्वास का दावा किया है तो सिर्फ शब्दों तक नहीं, वो अंदर से एक डीपली एक मन से होना है, नहीं तो इतने चालाक दुनिया में तो फिर कोई ना कोई एक, अगर मजबूत हम खुद नहीं तो हमें एक ऑफ बैलेंस करने के लिए भी बहुत लोग उपस्थित होते हैं। तो फिर अगर हम उस समय हिल गए तो हर किसी ने ये हंसना ही है कि किस प्रकार कोई इतना दावा करके कि परम सच्चाई मिल गई है, और देखो छोटी सी चीज, कोई घटना, कोई बात कि इतना डगमगा गया अगला। तो दातार कृपा करे कि जहाँ सभी के मन में इस निराकार प्रभु परमात्मा के प्रति विश्वास और